है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसपीजी सेल के भी एग्जामिनेशन आने वाला है और जिसका फॉर्म आ चुका है उसके तैयारी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसका तैयारी करना है ताकि आप पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सके और आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो देखिए बीएसपीजी सेल की तैयारी के लिए हम बेसिकली इस वीडियो में आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि उसका तैयारी कैसे करना है। तो देखिए और किन बातों पर ध्यान रखना है और कैसे पेपर में ज़्यादा स्कोर हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो पहले बार की तरह नहीं है, इस बार अलग मेथड है। तो मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसा मेथड होता है वो और आपको किन प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन प्रश्नों को कम देना चाहिए, इसके बारे में ध्यान देंगे, आपको बताएंगे। देखिएगा पूरा वीडियो को अंत तक, फ़ायदा आपको जरूर होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे बात होता है जो बीएसपीजी सेल के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे पास इतना सिलेबस दिया गया है जो कि हमारे पास टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 50 क्वेश्चन टोटल हमारे टेक के आते हैं जो कि आईटीआई डिप्लोमा लेवल के होते हैं। इसमें हम लेवल नहीं बता सकते पर टेक्निकल के होते हैं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। इतना तो कंफर्म है कि 50 क्वेश्चन होते हैं और इलेक्ट्रिकल के होते हैं। फिर हमारे पास रीजनिंग के 10 होते हैं, हिंदी के 10 होते हैं, कंप्यूटर के 15 होते हैं, इंग्लिश के 5 होते हैं और जीके जीएस के 10 होते हैं। तो ये जितने हमारे 5 सेक्शन हैं, रीजनिंग हो गए, हिंदी हो गए, कंप्यूटर हो गए, इंग्लिश हो गए और जीके जीएस हो गए, ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे ये नॉन टेक के अंदर आते हैं। तो टोटल हमारे पास 50 टेक 50 नॉन टेक हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास टोटल और टोटल क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स दिया जाता है और इसमें कोई नो निगेटिव मार्किंग होता है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। तो मतलब आप पूरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देंगे फिर भी आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला गलत होने पर। तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नो निगेटिव के चक्कर में यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देते हैं, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देते हैं। पर आयोग ने इस बार क्या लिखा है, इस बार लिखा है आयोग ने कि जब आयोग के नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया गया है उसके बारे में हम बता देते हैं पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए जो आयोग ने नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया है इस बार वो जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया है, जेड नॉर्मलाइजेशन। अब जेड नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर एक बार सर्च मार लेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जेड नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। इससे पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि परसेंटाइन बेस था, जिसका परसेंटाइन ज़्यादा होता था उसको मार्क्स बढ़ा दिया जाता था। पर इस बार जेड नॉर्मलाइजेशन हो गया है, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन जैसे एसएससी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया वगैरह जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाते हैं उसी तरीके के भी नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम अपनाएंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना चाहिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको 50 टेक्निकल है या 50 नॉन टेक है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों में क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है आपको वो ज़्यादातर एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना है। अगर आपका एक्यूरेसी जितना ज़्यादा रहेगा ना, आपका जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा ना उतना ज़्यादा आपका चांस रहेगा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने का। अगर आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपका स्कोर निश्चित ही ज़्यादा बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। जैसे आपको पता है कि आप अदर एग्जाम में भी देखे होंगे कि एक जो कि 200 अगर जैसे मैं आप बता दूं अभी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी उसमें 200 में अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ थी 162 के आसपास थी, 162 मानो 163 थी 200 में, सोच सकते हैं। तो आपको लग रहा हो कि कैंडिडेट इतना मार्क्स ला लेते हैं 163, जी नहीं, कैंडिडेट का 163 मार्क्स कभी नहीं आता। सभी कैंडिडेट होते हैं उनका क्या होता है, उनका स्कोरन लगभग 140 135 के आसपास में इतना ही होते हैं, 150 आते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। उनका क्या होता है, उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होकर क्या होता है उनका स्कोर को बढ़ाया जाता है, स्कोर को उनको बढ़ाया जाता है और उन स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स का फ़ायदा मिलता है जिनका एक्यूरेसी बिल्कुल अधिक है, मतलब जिनका एक्यूरेसी 100% है, जिनका एक्यूरेसी 90% है, किसी का एक्यूरेसी 80% है। तो इस टाइप से उस कैंडिडेट को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर दूसरी बात हो गई, एक तो आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरा आपको ध्यान देना है कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं जो कि अभी आप पता होगा कि आप 2018 क्वेश्चन देखे होंगे, बिहार पावर ग्रिड के 2018 क्वेश्चन देखे होंगे आप। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चन है। तो उस टफ क्वेश्चन को आप सोचते हैं कि इसको तो मैं छोड़ दूंगा, तो इसको मैं छोड़ दूंगा फिर इजी वाले कर लूँगा। तो देखिए उससे क्या होगा कि आप उसमें भी लैग हो जाएंगे। अगर उसको आप छोड़ के जाते हैं, आप पहले से ही माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं कि जो टफ क्वेश्चन उसको मैं छोड़ दूंगा और जो इजी क्वेश्चन उसको मैं कर लूँगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप टफ क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिर भी आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर पीछे हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन हुआ
10 नंबर क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा। मैं मान लेता हूँ सबसे टफ क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 10 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं, और 90% ऐसे स्टूडेंट है कि 10 नंबर क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं। तो जो स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन को बनाए होंगे उनका ऑटोमेटिक स्कोर आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, और आयोग को लगेगा कि ये सबसे टफ क्वेश्चन है और इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया है, इसलिए इनका स्कोर को और बूस्ट किया जाए। तो ये भी यहाँ पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो इनके इससे भी आपको क्या होगा कि आपका स्कोर के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप ध्यान दें कि टफ क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। 2 मेथड हो गए यहाँ पर आपको स्कोर बूस्ट करने का। और बता दूं कि देखिए जो हमारे जो जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है उसमें एक मीन की तरह लिया जाता है वैल्यू को, और बाकी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे कैसे जो जेड नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है। और आपको मैं बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इसके तरीके ही बताएं। और देखिए जो BSPCL है बिहार पावर ग्रिड का है, उसमें क्या है कि उसमें आपको ना जो UPPCL है उससे डिफरेंट है इसका पेपर। इसमें टेक का जो लेवल होता है ना काफ़ी अच्छा होता है, टेक का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। अच्छा नहीं, मैं ज़्यादा ही अच्छा इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना टेक के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, और आपको लेवल पता नहीं लगा किस लेवल के क्वेश्चन है। इवन डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, इन सभी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। आप जब क्वेश्चन PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दिख जाए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और UPPCL की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं UPPCL TG2 में, और वहाँ पर डाटाबेस क्वेश्चन अधिक आते हैं। बट बिहार पावर ग्रिड है, जो बिहार पावर ग्रिड है, बिहार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSPCL में, उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होता है, और जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अधिक आते हैं इसमें। तो इसमें आपको ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस अधिक करना है। फिर दूसरी बात हो गई कि आपको टेक्निकल में कितना ध्यान देना है, नॉन टेक्निकल में कितना देना है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो नॉन टेक का सिलेबस है ना, नॉन टेक का सिलेबस, उसमें आपका रीजनिंग है। रीजनिंग तो देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। तो इसको आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी ध्यान देंगे तो आपका रीजनिंग हो जाएगा आसानी से। रीजनिंग के लिए कोई खास आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपका रीजनिंग हो जाएगा आसानी से, 10 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा पोर्शन आता है आपके पास हिंदी। तो देखिए हिंदी होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनका हिंदी बहुत वीक है, तो हिंदी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर लेना है तो आपको ध्यान देना होगा इस पर, ध्यान देना होगा इस पर। अगर आप ध्यान इस पर नहीं देते तो आपका हिंदी गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ से ना जो फ्री का मार्क्स मिलता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी कोई खास टफ नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ पढ़िए जो BSPCL के सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि BSPCL और UPPCL में आपको पहले बता दिया वो काफ़ी डिफरेंस है। और BSPCL में जो सिलेबस मेंशन है उसी से क्वेश्चन आते हैं, और जो UPPCL है उसमें कोई सिलेबस का रोल नहीं है, उसमें कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर का सिलेबस इसका काफ़ी कम है BSPCL का, तो आप कंप्यूटर पे आसानी से कवर कर सकते हैं। जो जो सिलेबस मेंशन है उससे आप कवर कर सकते हैं। और सिलेबस के लिए मैं अपने टेलीग्राम में हर उसका PDF वगैरह डाल दिया हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ तक हो गई आपका 3 टॉपिक मैंने बता दिया। फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास GK GS है, और एक हमारे पास हिंदी है, सॉरी इंग्लिश है। तो ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इंग्लिश के लिए एंटो साइनो आप लास्ट में देख लीजिएगा। अगर आपका वर्ड पे कमांड होगा तो आप 5 में 5 कर लीजिएगा, नहीं तो 5 में 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लीजिए कि इंग्लिश में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कोई नहीं है। आपका नहीं हुआ तो और भी ऐसा कैंडिडेट है जिनका उनका भी नहीं होता है। तो बहुत ही कम बच्चे का इंग्लिश में फुल स्कोर होता है। 5 नंबर है, फिर 5 में 2-3 नंबर आ ही जाते हैं एवरेज, आप कोई निगेटिव तो है नहीं। GK GS की बात करें तो GK GS में करेंट बहुत ज़्यादा आता है BSPCL में, और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह बेसिक पढ़ लीजिएगा, आपका GK GS आसानी से हो जाएगा। मेन जो आपको ध्यान देना है ना, उसमें मेन ध्यान देना है टेक पे ध्यान देना है। अगर आप टेक को सही कर लेते हैं ना, टेक को सही कर लेते हैं ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका स्कोर ऑटोमेटिक काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि टेक में जो स्टूडेंट लीड करते हैं उनका स्कोर ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन में बहुत बढ़ेगा। तो मैं आपको इसीलिए बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि टेक पे ज़्यादा ध्यान दें आप, और नॉन टेक पे थोड़ा कम ध्यान दें, और कंप्यूटर वाले पोर्शन पे आप थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज है। कंप्यूटर और हिंदी पे थोड़ा ध्यान दे दें आप, 25 नंबर यहाँ से आपके मिलने हैं। सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी समझ में आया होगा। तो बाकी आप टेलीग्राम में मेरे जुड़ जाइएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा आप। वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते रहता हूँ।
तो मिलते हैं नए वीडियो में। आपका कोई क्वायरी है तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी बुक वगैरह के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो कौन सा बुक लेना है और बाकी और क्या क्या चीज़ फॉलो करना है वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम में आपको पोल के माध्यम से, या फिर आप जो बोलते हैं उसका मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से जुड़िएगा तो आप सबको पता लग जाएगा वहाँ पे क्या क्या चलता है। वहाँ पे बहुत सारे मैं मटेरियल भी डालते हूँ छोटे मोटे, तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा इस टेलीग्राम से। तो मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद।